आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं। पहला आपका होता है साइन, कॉस, टेन और इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। यानी पहला क्या होता है आपका साइन थीटा, सेकंड आपका होता है कॉस थीटा और थर्ड आपका होता है टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा एंड टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू। यहां तक आपने पढ़ा होगा कि आप 90 यानी 0 से लेकर आप 90 के बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। उसके लिए आपको ट्रिक बताई जाती थी कि आपको इस तरीके से निकालना है। लेकिन अब आप स्टैंडर्ड क्लास में आ रहे हो, 11th क्लास में आ रहे हो, तब आपको 120, 150, 180, 270, 360 एबव के ऊपर भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में फार्मूले हैं, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालने के लिए आपको क्वाड्रेंट मालूम होनी चाहिए। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूलेज है उनका यूज करना होगा। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना रहता था, आप सबसे पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 लिखते थे। ये आपका बेसिक है, क्लास 10 का कांसेप्ट है। इसको मैं एक बार विजुलाइज कर दे रहा हूँ, एक बार आपको दोबारा से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इसके बाद एडवांस में चलेंगे। इसको हम 4 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। सबको हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करते थे, इनका अंडर रूट निकाल लेते थे। इनका अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 1/√2 और इसका हो जाएगा अंडर रूट 3/2 एंड इसका कितना हो जाएगा 1। ये तो आपकी जो वैल्यू है साइन थीटा की है। किसकी है, साइन की। यानी कहने का मतलब है अगर साइन में थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बट इफ थीटा 30 डिग्री देन जो साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/2 हो जाएगी। 45 पर कितनी हो जाएगी 1/√2 और 60 पर अंडर रूट 3/2, 90 पर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से कॉस का होता है, कॉस थीटा का होता है। कॉस थीटा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर इफ कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। और 45 की वैल्यू दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है। और ये हो जाएगा 1/2 और ये 0 हो जाएगा। अब आपको tan निकालना है तो सबको पता है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा और cos थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। ये हो जाएगा cos थीटा। अब आप इसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेंट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका आप वो ले लेना, आप दिखा देना। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। ये क्वाड्रेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वाड्रेंट में देखो बेसिकली क्या होता है, हम क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 4th क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट, इसमें एक फॉर्मूला होता है ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, RT रेशियोज पॉजिटिव। फर्स्ट रेशियोज में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आपका साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव, साइन और इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। थर्ड में क्या होता है, tan एंड इट्स रेसिप्रोकल cot इज पॉजिटिव एंड अदर रेशियोज आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं एंड अदर रेशियोज नेगेटिव होते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये 90 माइनस थीटा होता है, मींस 90 से लेस वैल्यू आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको 90 प्लस वैल्यू मिलेगी एंड 180 लेस वैल्यू मिलेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस वैल्यू मिलेगी आपको, 270 लेस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस मिलेगी और 360 लेस मिलेगी।
और इसमें 360 प्लस में मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं। अब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आप कहा है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। बट अगर यहीं पर आपका हो जाए कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, साइन है और कॉस है, बट यहाँ पे कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। ऐसे आपको निकालना है tan का, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा से आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो जाएगा और tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि 90 और 270 पर चेंज होगी, चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज। 90 प्लस अगर आपकी कोई वैल्यू है, आई एम सॉरी 180 प्लस अगर कोई वैल्यू है तो वो आपकी क्या होगी चेंज नहीं होगी। 360 प्लस वैल्यू है तो वो चेंज नहीं होगी। जैसे साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, बट इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा ये आपका हो जाएगा 180 प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट में आपका चेंज नहीं होगा बट सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा हो जाएगा मींस 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा पे जो थीटास की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज होंगे, बट आपके 80 प्लस थीटा 36 प्लस थीटा पर कोई चेंज नहीं होगा। बट इफ साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मींस 90 प्लस थीटा 180 लेस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये आपका किस में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको नोट करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वाड्रेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। जैसे साइन 210 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका है आपको साइन लिखना है। अब इसमें इसको लिखना पड़ेगा आपको 180 प्लस 30। जब इसको 180 प्लस 30 लिखेंगे तो साइन 180 प्लस थीटा, आपको मैंने फाइंड पता ही होगा कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन कितना हो जाएगा 30। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो चेंज नहीं होते, बट इसके जो सिंबल होंगे वो चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और आपको रिमेंबर होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। और sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, तो इसका आंसर -1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चन और हैं। जैसे आपका हो जाए यहाँ पे cos 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, cos 180 प्लस थीटा डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और cos 30 डिग्री हो जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2-4 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना और आपको आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में। अब इस तरीके से आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए साइन 31 π/3, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए और आपसे केवल इसकी वैल्यू पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको फ्रैक्शनल टर्म में लिखना है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम 31 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 और ये हो जाएगा 30, रिमाइंडर 1 हो रहा है, तो इसको हम लिख दें 10 पाई प्लस π/3। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 31 π/3 हो जाएगा ना, तो इसको लिख दें 10 पाई प्लस π/3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर आपका n पाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सपोज साइन n पाई प्लस थीटा, ये आपका इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। तो वहीं इसी पर ये आपका फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/3 हो जाएगी। साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है कि साइन π/3 की वैल्यू साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा साइन 2π/3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2π/3। तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन, और इसके बाद इसको लिख देंगे π - π/3, इस टर्म में लिख देंगे। अब साइन π - π/3 ये हो जाएगा। अब जब ये होगा तो ये इसका कन्वर्सेशन में हो जाएगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, इससे आपका प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे एंगल, सम ऑफ एंगल एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। सपोज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में एंगल ए है और एंगल बी है, ए और बी है, इसको आपको सम करना है। क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे आसान, जैसे कोई सपोज करो साइन है, कौन सा है, साइन है, और इसके दो एंगल है ए प्लस बी। इसको जब ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर लगाएंगे। इसी तरीके से इसको अगर हम डिफरेंट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा और a माइनस बी, साइन a माइनस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। ये तो साइन का था। इसी तरीके से आपको निकालना है कॉस का, कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस बी में क्या होता है, इसको ध्यान रखना, होता है कॉस a कॉस बी माइनस क्या होता है, साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी। ओके, कॉस ए माइनस बी इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे माइनस होगा, साइन ए साइन बी हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी में यहाँ पर प्लस होता है। इसी तरीके से आपका tan a प्लस बी का होता है, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान tan b प्लस अपान 1 माइनस tan a इंटू tan। ओके, इसी तरीके से tan a माइनस बी का होता है, tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan। ओके, तो ये जो मेन फॉर्मूले हैं, ये आप कहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के सम और डिफरेंट के ये जो फॉर्मूले हैं, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। इससे आप नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो थे उसके सम और डिफरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। अब आपको पता होगा कि साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता है, 90 की वैल्यू पता है, बट साइन 75 की वैल्यू नहीं पता। तो इसके लिए आपको 75 को फैक्टराइज करना है, इसको दो पार्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 45 प्लस 30, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये इसको आप सपोज a मान ले और इसको क्या मान लिया, b। अब ये फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है, कॉस a इंटू साइन बी। यही फार्मूला हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के लिए साइन a की वैल्यू साइन a की वैल्यू कितनी है, 45 है, इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है, 30 है, प्लस यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू हम 45 लिखेंगे और साइन बी की वैल्यू लिख देंगे 30। ओके, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इंटू साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस इसकी वैल्यू 1/√2 इंटू 1/2।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3/2√2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2√2। अब इसमें क्या करना है आपका, डिनोमिनेटर इवन है, नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, तो अंडर रूट 3 प्लस 1/2√2 ये हो जाएगा। इट मींस साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1/2√2 ये हो जाएगी। ये तो हो गया किसका, सम का। एज इट इज डिफरेंस का भी इसी तरीके से होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो डिफरेंस का भी ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। आपका डिफरेंस से रिलेटेड है, साइन 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 की पता है, बट साइन 50 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आपको दो टर्म में लिखना है कि which digits are subtract 150। आपको ऐसी डिजिट लेनी है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 50 डिग्री के इक्वल आ जाए। तो हम सपोज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी। साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी की क्या होती है, साइन ए इंटू में क्या होता है, कॉस बी, माइनस कॉस ए इंटू साइन, ये इसकी वैल्यू होती है। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 डिग्री इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 कॉस 30, माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 45 हो जाएगी, इंटू साइन बी की वैल्यू हो जाएगी 30 साइन 30। इसका 1/√2 इंटू अंडर रूट 3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/2, ये आपका हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3/2√2 माइनस इसका हो जाएगा 1/2√2, और इसका डिनोमिनेटर इवन है, नॉमिनेटर ऐड हो जाएंगे, बट सैंपल नेगेटिव का है तो नेगेटिव हो जाएगा, -1/2√2। ये हो जाएगा 50 डिग्री की, साइन 50 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 -1/2√2 हो जाएगा, और 75 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो साइन के हो गए, निकाल लेना। अब आपको नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लेने हैं cos के। सपोज हमें निकालना cos 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको a प्लस बी के रूप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दे रहे हैं, ओके। आपको पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, मिस्टेक हो गया, इसको कट कर देना, ठीक है। यहाँ पे cos 45 प्लस 30, इसको दो टर्म में हम क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस a प्लस बी के फॉर्म में। cos a प्लस बी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये इसका फॉर्मूला होता है। cos a की वैल्यू कितनी है, 45 है, तो cos 45 इंटू cos 30 माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 30, ओके। sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, सॉरी अंडर रूट 3/2 माइनस sin 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गलत हो रहा है यार, रुको कट करो इसे। sin cos 45 की वैल्यू रखेंगे 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2√2 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2, इसकी भी वैल्यू एज इट इज आएगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आपका है, इससे रिलेटेड इसका नेगेटिव का है। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे cos का लेंगे, इसका लेंगे cos का। cos a प्लस बी के से रिलेटेड हम फार्मूले इसको निकालेंगे, tan a प्लस बी लेंगे, tan 75 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 75 की। तो इसको हम क्या करेंगे, दो टर्म में डिवाइड कर देंगे, दो टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a और b में, तो इसको कर देंगे tan 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन b
1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है। टेन ए की वैल्यू आपकी कितनी है 30 है, टेन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन 30 प्लस टेन 45, 1 माइनस टेन 30 इंटू टेन 45 डिग्री। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस 1 अपान में 1 माइनस 1/√3, ये हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/√3 और अपॉन में हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 1 प्लस √3 अपान में √3 माइनस 1, ये प्लस में इसको इस साइड में लिख देंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब इसका आप करना चाहते हैं तो इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो और डिटेल में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो एज इट इज आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए इस मेथड का प्रयोग करेंगे। ओके, सम एंड डिफरेंट, ये आपका था सम एंड डिफरेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे कि पहले तो आपके पास 2 एंगल्स थे ए एंड, पहला तो आपका ए था, सेकंड क्या था बी था। सपोज ए इक्वल बी या बी इक्वल ए, तो आपका क्या हो जाएगा साइन ए प्लस ए, ये हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये दोनों आपके इवन हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये साइन ए कितना हो जाएगा साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आपके दोनों एंगल होंगे, क्या होंगे एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि बराबर होंगे, तब आपका फॉर्मूला होगा साइन 2a इक्वल 2 साइन a इंटू कॉस ए। एज इट इज आपको यहाँ पे नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सपोज यहाँ पे cos a प्लस a है, तो इसका क्या हो जाएगा cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू, अब b के स्थान पर a है तो cos b माइनस sin a इंटू sin b के प्लेस पे a है तो a लिख दीजिए। अब cos a तो cos a हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a, ठीक है, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, ये हो जाएगा, यानी cos 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब इससे कुछ और भी डेरिवेटिव्स बन सकते, इससे 2 डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। आपने बेसिकली आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पर उसी तरीके का टर्म बन रहा है, सपोज हम साइन क्या कर रहे हैं साइन के इक्वल हम कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन की, जहाँ पे साइन की वैल्यू है उसके स्थान पर इसको पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, पहला आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकंड आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपको निकालने के लिए यहाँ पर हमने पहले में साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल किया, एक बार हम cos स्क्वायर थीटा को इक्वल करेंगे। जब हम cos स्क्वायर थीटा को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू प्लेस है उसके स्थान पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो 1 माइनस ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a लिख देना, ठीक है, a है तो a लिख देना, थीटा होगा तो थीटा लिख देना, ये आपका a हो जाएगा। यानी cos 2a की जो वैल्यू है उसके 3 फॉर्मूले हुए, कौन कौन से cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, सेकंड आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपान में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये हो जाएगा। अब
इसमें तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले निकाल लेने हैं, ठीक है। cos 2a की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास sin 2a tan 2a का निकालना है। किसका निकालना है? tan 2a का। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करेंगे tan 2a की। इसी तरीके से tan का लेंगे। आपको पता है कि tan a प्लस b का फॉर्मूला तो पता ही है, tan a प्लस b का फॉर्मूला सबको पता था। बट मैंने बताया कि अगर a आपका b के इक्वल हो जाए या b a के इक्वल हो जाए तब आपको क्या करना है। तब यहाँ पर आपको लगाना है tan a प्लस a। सपोज b a के इक्वल है तो आपको फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan a, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा tan और a tan a इन दोनों के थीटास इक्वल हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रेशियो और उसके थीटास इक्वल होंगे तभी ऐड होंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan अपॉन में ये हो जाएगा tan इंटू tan a हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये आपका tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये tan 2a का फॉर्मूला ये होगा। अब इससे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। अब हम कुछ क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिस सपोज आपको करना है कि आपके पास कोई फार्मूला है, उससे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इवैल्यूएट करना है। सबसे आसान करना क्या करना है? इवैल्यूएट करना। ये आपका अगर देखा जाए तो अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, तो उसमें फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है ना, ये होता है। अब इसको हम क्या करेंगे? पावर 4 है तो इसको 2 थीटा और पूरे की पावर क्या कर देंगे हम? 2 माइनस इस पूरे की पावर को क्या कर देंगे हम? 2। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे sin स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पूरे की पावर 2 इंटू में थीटा। साइन अब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b, तो यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। सेकेंड आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इनटू अभी आपको प्रूफ कराया गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? cos 2 थीटा के। तो ये आपका cos 2 थीटा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। ये cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस है, उसकी हम इस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आपका होगा sec थीटा की पावर हो जाएगी 4 माइनस tan थीटा की पावर 4, ये होगा। अब इसमें भी आपको a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। और ब्रैकेट में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? sec स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम tan को इस साइड ट्रांसफर करेंगे sec की साइड, तो माइनस में हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो यानी कि ये जो आपकी वैल्यू होगी, ये इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के। तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू इनटू में क्या हो जाएगा? 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कोई इफेक्ट नहीं होगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस इसको लिखते हैं हम tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा दोनों इक्वल है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, इसमें इस तरीके से आपको कंसेप्चुअली सोचना है और जो आपको फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं।
ये आप का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। किस आपको प्रूफ करना है कि ये साइन x प्लस वाई के इक्वल है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए साइन ए सॉरी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, कॉस ए प्लस बी का। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये तो लिखा है आपके सामने, तो इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस बी यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस पाई बाई 4 माइनस में वाई, ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कॉस और ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। कॉस यहाँ पर पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, आपको पता है कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन और x प्लस वाई की। तो आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद अगले क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, इनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये दे रखा है, और दे रखा है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस tan x पान भी 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर tan a प्लस बी का फार्मूला आपको पुट करना है, यहाँ पर tan a माइनस बी का। तो tan a प्लस बी का फार्मूला सबको पता है, tan a प्लस बी पाई बाई 4, ये हो जाएगा प्लस tan x हो जाएगा अपान में 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा। यहाँ पर tan पाई बाई 4 माइनस tan a माइनस बी रखेंगे तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपान में 1 प्लस tan पाई बाई 4, ये हो जाएगा। इनटू में आपका हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा आपका tan x, ये हो जाएगा। पाई बाई 4 की वैल्यू आपकी 1 होती है, 1 प्लस ये आपका हो जाएगा tan x अपान में हो जाएगा 1 माइनस tan x अपान में हो जाएगा 1 प्लस tan x, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस tan x हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan x, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसका इसके साथ, तो आपके पास होगा क्या 1 प्लस tan x अपान में 1 माइनस tan x, ये हो जाएगा अपान में इनटू में इसके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan x के साथ, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan x के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों इवन है, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपान में 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए फिर। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना था, और इसमें tan a प्लस बी tan a माइनस बी का दोनों का फार्मूला लगाया गया है। यहाँ पर ये आपके फोर्थ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में थे, तो फर्स्ट जो फोर्थ आपका टर्म होगा वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों इवन है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का स्क्वायर इवन है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। इस तरीके से लेक्चर 2 में आपने क्वाड्रेंट के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डिफरेंट और सम्स के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब इस सेशंस को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। थैंक यू।
और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरीके से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड होते रहें। थैंक यू वेरी मच।